अचानक से टीवी पर खबर चलने लगती है, ब्रेकिंग खबर चलने लगती है कि बीजेपी के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। बीजेपी के 16 मंत्री, पूरी कैबिनेट वो उठ करके एक लाइन में जाकर के चुपचाप इस्तीफा दे करके आ जाती है। सरकार चल रही है या कुछ और। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को काफी बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक काफी बड़े झटके रखे जा रहे हैं मोदी जी के सामने। एक तरफ तो नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर मोदी जी से बड़ी शर्त रख दी है और दूसरी ओर गुजरात के अंदर की खबर सामने निकल के आ रही है कि तकरीबन 16 मंत्रियों ने 16 मंत्रियों ने एक साथ अपना इस्तीफा थमा दिया मोदी जी के हाथ में और अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि ये पकड़ो हमारा इस्तीफा। दोस्तों 16 मंत्रियों ने, उसके बाद से मोदी और शाह के हाथ पांव पूरी तरह। अचानक से टीवी पर खबर चलने लगती है, ब्रेकिंग खबर चलने लगती है कि बीजेपी के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। बीजेपी के 16 मंत्री, पूरी कैबिनेट वो उठ करके एक लाइन में जाकर के चुपचाप इस्तीफा दे करके आ जाती है। सरकार चल रही है या कुछ और चल रहा है या मजाक चल रहा है। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री को छोड़ करके बाकी सभी मंत्रियों ने, 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। एक लाइन में चुपचाप जा करके इस्तीफा रख करके वापस आ गई। बताइए। सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी का ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। बीजेपी इसी तरीके से पूरी की पूरी सरकार को बार बार बदलती रही। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, जब गुजरात में आज की तारीख में आजाद भारत की सबसे बड़ी सरकार है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्योंकि कांग्रेस के पास में भी कभी इतने विधायक नहीं थे जितने विधायक आज बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास में मैक्सिमम विधायक उसके पास में थे 1985 में माधव सिंह सोलंकी के समय पर, और उस वक्त में 149 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, रिकॉर्ड बनाया था 149 सीटें। लेकिन अभी जो चुनाव हुए, जो सरकार इस वक्त में चल रही है, वो भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में चुनाव होते हैं और बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। कांग्रेस का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आजाद भारत का अभी तक का जो रिकॉर्ड था गुजरात का, वो तोड़ दिया और 156 सीटें बीजेपी ने जीती। और 156 सीटें जीतने के बावजूद वहां पर निर्दलियों को, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से विधायकों को ला करके ये संख्या पहुंचा दी 162। यानी अब वहां पर कुल संख्या 182 में से 162 बीजेपी के पास है। विपक्ष के पास में सिर्फ 20 विधायक हैं, सिर्फ 20 विधायक, और तब भी सरकार नहीं चला पा रहे। तब भी इनकी हालत यह है कि पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो रहा है और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि भैया लोकतंत्र में जवाबदेही, जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती होगी, या ठीक है जितने दिन कुर्सी पर बैठे उतने दिन कुर्सी पर बैठे और उसके बाद में लात मार करके छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज जिन 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनमें से कल आधे के करीब, या यूं कहें कि 5-6, वो दोबारा से शपथ लेंगे। फिर शपथ कल फिर दोबारा लेनी है तो फिर आज इस्तीफा क्यों दिया? दरअसल हेडलाइन बनाने के लिए। हेडलाइन बनाने के लिए सरकार देखिए क्या क्या करती है। क्या करती मतलब है? आज मंत्री है, कल फिर से मंत्री होंगे वो, लेकिन फिर भी सारी कैबिनेट को जो है इस्तीफा दिलवा दिया ताकि एक मैसेज जाए अखबारों में, कल हेडलाइन छपे, नई सरकार नया जोश, नई सरकार नया जोश, असरदार कैबिनेट। ये इस तरीके की हेडलाइन बनाने के लिए तो मोदी जी को बड़ा शौक है इन चीजों का। ही कहा जाता है मोदी जी को शौक है। संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, इसलिए उठा करके एक बार में 8 बजे रात को टीवी पर आकर के पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। आज रात से भाइयों बहनों 500 और 1000 के नोट रद्द हो जाएंगे और नोटबंदी हो गई। ऐसे ही हेडलाइन का मोदी जी को बड़ा शौक है, इसीलिए पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो गया। भूपेंद्र पटेल का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? दरअसल अगर भूपेंद्र पटेल का भी इस्तीफा होता तो फिर स्क्रिप्ट लीक हो जाती, क्योंकि यही स्क्रिप्ट बार बार चलती रही है। मैं आपको जरा बताता हूं, 2001 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनते हैं।
7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद में 22 मई 2014 तक जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तब तक वो मुख्यमंत्री रहे, यानी 12 साल 227 दिनों तक, यानी तकरीबन 12.5 साल 13 साल मान करके चलिए आप, वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और सबसे ज्यादा कार्यकाल का उन्हीं के नाम जो है वो रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद में जब वो दिल्ली आ गए गुजरात से, तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ आनंदीबेन पटेल को, आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मंत्री मिली है, पहली महिला मुख्यमंत्री मिली। आनंदीबेन पटेल को जो है मुख्यमंत्री बना दिया और आनंदीबेन पटेल 2014 से 2016 मात्र 2 साल रही। इसके बाद में चुनाव होने थे 2017 में, उससे पहले ही 1 साल पहले ही आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा करवा दिया और मुख्यमंत्री बना दिया विजय रूपाणी को। विजय रूपाणी साहब जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अभी नहीं रहे, विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बना दिया चुनाव से 1 साल पहले। उनके नेतृत्व में चुनाव हुए, भाजपा चुनाव में जीत गई, लेकिन विजय रूपाणी को 2016 से 2021 तक ही मुख्यमंत्री रखा। फिर विजय रूपाणी का भी इस्तीफा ले लिया, पूरी कैबिनेट पूरी सरकार जो है उसका इस्तीफा ले लिया और नया मुख्यमंत्री बना दिया भूपेंद्र पटेल को 2021 में। और अब 2021 के बाद में 2022 में चुनाव हुए तो वो भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में चुनाव हुए, लेकिन अब फिर उनकी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा करवा दिया है। अब मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा करवाते तो लोग ऊब जाते कि भैया ये तो हर बार हो रहा है, तो इसलिए केवल कैबिनेट का जो है वो इस्तीफा करवा दिया गया है। ये 16 मंत्री हैं जिनका इस्तीफा जो है वो है, उसमें से 5-6 मंत्री ऐसे हैं जो बताया जा रहा है कि रिपीट करेंगे। हर्ष संघवी आप कह लीजिए, प्रफुल्ल पटेल आप कह लीजिए, इनका जो है वो कल दोबारा से शपथ ग्रहण होगा, बाकी नए मंत्री लाए जाएंगे। अब नए मंत्री क्यों लाए जा रहे हैं, जरा इस बात को समझ लीजिए। नए मंत्री जो है वो इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि एक सत्ता विरोधी लहर, क्योंकि 1995 से लेकर के 2025 तक अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, अलग अलग मुख्यमंत्री जरूर रहे और बीजेपी इसीलिए साल 2 साल में मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री इनको बदल देती है। तो सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी, उसको खत्म कर दिया जाए, इसलिए जो है 149 करके बदल कि मान लीजिए आपकी जो नाराजगी थी वो मंत्री से थी, आपकी नाराजगी आपके विधायक से थी, तो सारे विधायकों का टिकट काट दो, सारे मंत्रियों का टिकट काट दो। ये फॉर्मूला बीजेपी अपनाती रही है, लेकिन क्या इस बार भी होगा? एक वजह यह है कि सौराष्ट्र के अंदर जो है वो जबरदस्त विरोध हो रहा है सरकार का। सौराष्ट्र के अंदर, गुजरात को आप कच्छ में, सौराष्ट्र में, मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात में बांट लीजिए। तो सौराष्ट्र में इस वक्त में बीजेपी का विरोध हो रहा है कि दक्षिण गुजरात में ही सब कुछ दे दिया है, सारे मंत्री जो बड़े कद्दावर मंत्री हैं दक्षिण गुजरात से हैं। इस बात को लेकर के सौराष्ट्र में विरोध हो रहा है। तो अब जो है वो नया मंत्रिमंडल आएगा और उसमें कुछ बड़े मंत्री वो सौराष्ट्र से बना दिए जाएंगे, ये भी एक बड़ी वजह है। इसके बाद में 2026 में नगर निगम के जो है वो चुनाव होने हैं, जिला पंचायत के चुनाव होने हैं और बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उससे पहले कहीं निगम के चुनावों में या पंचायत के चुनाव में कोई झटका ना लग जाए, इसलिए उठा करके बदल दो। जो सौराष्ट्र में नाराजगी है या पाटीदारों में नाराजगी, वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये फॉर्मूला इस बार भी काम करेगा? क्योंकि एक दवाई आप कितनी बार लेंगे और एक दवाई कितनी बार आपका इलाज करेगी? या बीमारी लाइलाज हो जाए तो फिर वो कौन सी दवाई जो उसमें काम आएगी? एक कोशिश ये भी है कि सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात, इन दोनों को जो शांत करने की कोशिश है। उत्तर गुजरात में भी जबरदस्त जो है नाराजगी है कि दक्षिण गुजरात में सब कुछ दे दिया, उत्तर गुजरात में कुछ नहीं है, सौराष्ट्र में कुछ नहीं है। तो यानी नई सरकार नया जो फिरा करके 2 मंत्री उधर दिए, 2 मंत्री इधर दिए और सबको सेट कर लो। इससे पहले भी यही होता रहा है, जैसे मैंने बताया मंत्रियों को बदल दिया गया। और अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले ही जगदीश विश्वकर्मा, उनको नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। CR पाटिल, उनका इस्तीफा हुआ था। यानी देखिए बीजेपी कैसे पूरा जड़ से खत्म करती है। CR पाटिल कद्दावर नेता है, उनका जो इस्तीफा हुआ था और उनके इस्तीफे होने के बाद में जगदीश विश्वकर्मा, उनको जो है वो नया अध्यक्ष बनाया गया और उनको अब मंत्रिमंडल भी छोड़ना पड़ेगा।
अब जो है वो नया कैबिनेट भी पूरा का पूरा नया आ रहा है, पार्टी संगठन में भी जो है सब कोई नया आ रहा है, और यहाँ बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, उसमें सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी समुदाय हैं, पाटीदार की बात करिए तो पाटीदार में लेवा पाटीदार है, कड़वा पाटीदार है, आहिर समाज है, कोहली है, दलित है, ओबीसी है। इन समाजों के बीच में भी लगातार बीजेपी की पैठ पकड़ वो कमजोर होती जा रही थी, और वहां पर भी कोशिश ये है कि अब इनको भी मना लिया जाए। आनंदीबेन वहां पर पटेल भी एक दो मंत्री जो डाल दिए जाएं, थोड़ा उनको मंत्रालय फेरबदल करके दे दिया जाए, और उनको बता दिया जाए कि देखिए भैया, आपके समाज के व्यक्ति को हमने मंत्री बनाया है। लेकिन फिर वही बात की, क्या ये फॉर्मूला 2 काम साल करेगा? आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात, कुछ खबर सामने निकल के आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हेडलाइंस बनाते हैं, कि किस तरह से पहले 16 मंत्रियों का इस्तीफा दिया गया, उसके 1 या 2 दिन बाद फिर दोबारा से वो लोग शपथ ग्रहण करेंगे, दोबारा से मंत्री बनेंगे। ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि भाई पुराने मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अब नए मंत्री जो आ रहे हैं तो नई सरकार है, नए लोग हैं, नया असरदार काम होगा। इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ खबर सामने निकल के आ रही है और किस तरह से हेडलाइंस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, और उस पर जो है गोदी मीडिया काम भी करता है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।